हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS में मेरे सेंट्रल एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा आवाज़ को आज इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा है 2 दिन से, इसलिए कल मैं क्लास भी नहीं ले पाई थी। ठीक है, और आपका रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं क्लास लेके आई हूँ आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संसद का कौन सा अंग पूर्णतः भंग नहीं होता है। तो संसद में जो राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति का सही वर्णन करता है। कथन है, राजा के पास सर्वोच्च अधिकार था, लेकिन उसे मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। गुप्त साम्राज्य के अधीन गणतांत्रिक राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो इस क्वेश्चन में कथन ए है हमारा, वही सही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन थर्ड क्या है, लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा है, लाला लाजपत राय वे द हिंदू के संपादक थे नहीं, यही बात क्या है मेरी गलत है। और देख लो क्या इम्पोर्टेंट है जो लाला लाजपत राय के संबंध में सही है। उन्होंने 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये सही बात है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था, ये सही बात है। वे बार काउंसिल ऑफ हिसार के संस्थापक सदस्य थे, ये भी बात सही है। तो वह हिंदू के संपादक थे, ये बात क्या है, गलत है। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी दर को सही से परिभाषित करता है। तो कौन सा क्या करता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, ये है जो हमारी भारत में बेरोजगारी दर को परिभाषित करता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला की उपस्थिति किस भू आकृतिक विभाजन की विशेषता है। तो किस भू आकृतिक विभाजन की विशेषता है, प्रायद्वीपीय पठार की। सिक्स क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप शरीर रचना विज्ञानी कैथरीन एस्त्राउ का अभूतपूर्व कार्य है। तो कौन सा है, पत्ती का आंशिक प्रभव सिद्धांत। ठीक है, अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह प्रधानमंत्री पर महाभियोग चला सकता है, गलत है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत है। इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये बात सही है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्यों का क्या है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या है, भाग 3 मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 26। 9 क्वेश्चन क्या है, मांजुली उत्सव नवंबर के महीने में कौन सी डैश नदी के तट पर मनाया जाता है। इस उत्सव में कई जातियां समूह अपनी संस्कृतियां प्रस्तुतियां देते हैं। तो कौन सा नदी है, लुहित नदी के। अभी देखिए 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे अधिशिष्ट मुद्रा फाइट मनी कहा जाता है। तो मुद्रा और सिक्के को। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदीय द्वीप विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप। 12 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभा करने की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 19। ठीक है, अभी देखिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है,
जून में हुए इंग्लैंड टूर से पहले 2025 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था? तो शुभमन गिल को भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था। 14 क्वेश्चन, गुप्त प्रशासन में प्रांतीय गवर्नर का आधिकारिक पद क्या था? तो गुप्त प्रशासन में प्रांतीय गवर्नर का आधिकारिक पद उपरिक्त था। 15 क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के जनवरी 2025 के लिए भारत के मासिक प्रवेशी वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट के अनुसार जनवरी 2025 में भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली है, जो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अभी क्या है? भाषा संस्थान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा है? विदेशी भाषाओं को पढ़ाकर भाषाई सामंजस्य को बढ़ावा देना। ये हमारी बात गलत है। 17 क्वेश्चन क्या है? कौन सी भाषा सिक्किम में प्रमुखता से नहीं बोली जाती? तो सिक्किम में भोटिया, लेप्चा, नेपाली ये भाषा बोली जाती है। बोडो ये भाषा नहीं बोली जाती। ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है? एलिटेम गन्ने की चीनी से डैश गुना अधिक मीठा होता है? तो 2000 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है। अभी देखिए 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत का क्या संकेत है? तो क्या संकेत है? ग्रामीण बैंक क्षेत्रों में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत का क्या संकेत है? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 20 क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? संचार और नेविगेशन। ठीक है। तो ये था हमारा जीके का पोर्शन हो गया है। अभी करते हैं हम अपना इंग्लिश का पोर्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंग्लिश में? हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए स्टाइल दैट हैज पावर टू अवोक फीलिंग। ए स्टाइल दैट हैज पावर टू अवोक फीलिंग, तो उसको बोलेंगे पैथोस। क्या बोलेंगे? PATHOS, पैथोस। अभी हमें अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमें एंटोनिमी बताना है। स्ट्रीजेंट। स्ट्रीजेंट है, इसका एंटोनिमी बनेगा लिएनेट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जंबल में दिया हुआ है, उसका बताना है। द वुड इज देन कट इनटू द पीसेज। तो देखो ए से स्टार्ट नहीं होगा, सी से होगा। क्या? द प्रोसेस बीइंग विच सेलेक्टिंग हाई क्वालिटी विलो वुड। सबसे पहले तो सेलेक्ट ही करेंगे ना, तो पहले सी आएगा। सी का हमारा एक ही ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें अपोरोपायरेट मीनिंग बताना है। अंडरलाइन जो हमारा वर्ड है, क्या है अंडरलाइन वर्ड? इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का अंडर यानी कि अपोरोपायरेट मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। अभी हमें इसमें क्वेश्चन टैग फिलअप करना है। फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, तो क्या आएगा इसमें? डू दे। ठीक है। अभी इसमें एडजेक्टिव फिलअप करना है। द डैश स्काई हैड ह्यूज विच वर सूथिंग टू योर आई टू सी, तो क्या आएगा? द ब्यूटीफुल स्काई एंड ह्यूज विच वर सूथिंग टू योर आई टू सी। ठीक है। अभी सेवंथ क्वेश्चन में हमें मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखो इंडियरिंग की स्पेलिंग सही है, BEWILDEIRNG, ये भी सही है। अरडोर ARDOUR, ये भी स्पेलिंग है। और ये IDOSYNKCRASY, ये हमारी रोंग है, ईडो ऋषि की। ठीक है। 8th क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है। सी कैन हार्डली बिलीव इट, तो क्या आएगा? कैन सी। 9th क्वेश्चन फिलअप है। अपॉन सीइंग द गर्ल स्लीप ऑन ए पैच ऑफ स्लिपरी स्नो, Jonathan immediately assisted her to her feet with instant and solicitous courtesy, तो ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा।
10 क्वेश्चन में हमें प्रोवर्ब बतानी है। क्या है? एवरीवन लॉस्ट faith in the CEO, so they believe that word alone cannot bring result। तो क्या आएगा? थंडर इज लाउड बट इट ब्रिंग्स टू रेन, यानी कि वो है ना, थंडर तूफान तो बहुत जोर से आया था पर बारिश ना के बराबर होगी, है ना। अब 11th में क्या हमें जंबल वर्ड ही बताना है। तो देखो, द डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ इंफॉर्मेशन स्टोर एंड एक्सेस। तो ए से स्टार्ट होगा, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हैज इमर्ज्ड एज ए की सॉल्यूशन फॉर एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट। तो ए बी हमारा, ए बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। अभी इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। टू प्योर और केज टू पास एज ए फ्लड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर, तो उसको बोलेंगे डिसेंट। अभी 13 क्वेश्चन में हमें फिलअप करना है। द चैलेंज इन ओवरकमिंग विच ही फेस्ड द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी वाज ए या एन टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट that had been ingrained in him since a childhood and later reinforced by surrounding influence। तो क्या आएगा? इनवेटिरेट। अभी हमें ऑप्शन फिलअप करना है। क्या? लेट स्लीपिंग डॉग लाई। तो लेट स्लीपिंग डॉग लाई का क्या बनेगा? इग्नोर इट बिकॉज ट्राइंग टू डील विद इट कुड केज इन इवन मोर डिफिकल्टी सॉल्यूशन। तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है इसमें। तो देखो, डिरलेट सही मीनिंग है, CONCED ये भी सही है, और कंटिन्यूअली CONTINUALLY ये भी सही है, पर OBSTEPEROUS OBSTEPEROUS ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। अभी आपका पैराग्राफ है, इसको रीड करो सभी। देखो, आपका 16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज एज ए जस्टिफिकेशन यूज्ड बाय प्रोपेंट्स ऑफ AI सर्विलेंस। तो क्या बनेगा? इम्प्रूविंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अभी 17 क्वेश्चन क्या है। व्हाट इम्प्लिसिट अजम्पशन अंडरलाइन द ऑथर क्रिटिक्यू ऑफ AI सर्विलेंस टूल। तो क्या बनेगा? एथिक शुड कंस्ट्रेन व्हाट इज टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल। अभी 18 क्वेश्चन में क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज ए मेजर कंकर रिगार्डिंग AI ड्राइवन सर्वेलेंस टूल। तो क्या है? दे ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी इन हाउ डिसीजन आर मेड। 19 में हमें एंटोनिम बताना है ओपेसिटी का। तो ओपेसिटी का एंटोनिम बनेगा ल्यूसिडिटी। अभी 20 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइटल बेस्ट इनकैप्सुलेट्स द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ पैसेज। तो क्या बनेगा? बियॉन्ड एफिशिएंसी एथिकल चैलेंज इन एल्गोरिथमिक सर्वेलेंस। ठीक है, अभी देखिए हिंदी का भी अपना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्रम में लगाना है। तो देखो, फर्स्ट क्या आएगा? सुधार के लिए, भारतीय गांव के सुधार के लिए ये अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी सेकंड में फिर हमारा यही है। तो क्या आएगा? भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है ना। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया तो हमसे नहीं आएगा ना, अध्यापक ने एक लेख लिखो। ठीक है, तो देखो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना। फोर्थ क्वेश्चन में जो आकाश में विचरण करे तो उसको बोलेंगे खेचर। क्या बोलेंगे? खेचर। फिफ्थ क्वेश्चन में आंखों में चर्बी छा जाना। तो आंखों में चर्बी छा जाना मुहावरा होता है घमंड होना। सिक्स क्वेश्चन क्या है? पत्रकार ने साक्षात्कार करते समय अनेक प्रश्न क्या करेंगे? वो किए।
तो बी ऑप्शन राइट है। अब इसमें बताना है किस वाक्य में कारक का सही प्रयोग हुआ है। पिता ने पुत्र की पुकारा, गलत। पिता ने पुत्र का पुकारा, गलत। पिता ने पुत्र के पुकारा, गलत। तो पिता ने पुत्र को पुकारा, डी क्या है, राइट है। अब इसमें विशेषण बताना है। बहुत कर वह गाँव आता है, नहीं। सही वह नहीं। कभी कभी वह गाँव आता है, तो सी ऑप्शन क्या है इसका, राइट हो जाएगा। अब ये बताना है किस भाग में अशुद्धि है। राम की घर दूर है, तो की में है ना, क्या आएगा, राम का घर दूर है। अभी देखो औषधि कैसे लिखते हैं, ऐसे, सी ऑप्शन राइट है। गृहस्थ का विलोम क्या नहीं होगा, गृहस्थ का घर बार वाला विलोम नहीं होगा। गृहस्थ के अपोजिट क्या होंगे, ब्रह्मचारी, संन्यास्त या फिर सन्यासी। ट्वेल्व क्वेश्चन, किए गए उपकार को न मानने वाला, उसको बोलेंगे कृतज्ञ। क्या है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको न मानने वाला बोलेंगे कृतज्ञ। ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है, यह 100 रुपये का नोट है। वाक्य का शुद्ध रूप, यह 100 रुपये का नोट है, ऐसे होगा। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या, काटता है लोहा ही लोहे को। मुहावरे के उचित क्रम क्या होगा, लोहा को लोहा ही काटता है। 15 क्वेश्चन क्या है, हमें परिवाद से बचना चाहिए। तो परिवाद का पर्यायवाची क्या होगा, बदनामी, यानी कि हमें बदनामी से बचना चाहिए। अब ये देखो, साहित्य की ही नहीं तुलसी की यह रामचरितमानस तो हमारी संस्कृति का मूल्य धरोहर है। हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की मूल्य संपदा है। रामचरितमानस की रचना उस भक्ति युग में हुई थी जब भारतीय समाज का जीवन नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से बड़ा दयनीय था। समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श न था। लोग धर्म के नए स्वरूप को भूल रहे थे। ढोंगी और पाखंडी लोगों का प्रभुत्व था। तो देखो, गद्यांश में प्रदर्शित युग में किन लोगों का प्रभुत्व था, ढोंगी और पाखंडियों का। रामचरितमानस की यह रचना किस युग में हुई थी, भक्ति काल में हुई थी। ठीक है। तुलसीदास ने किस भाषा की रचना की, तो तुलसीदास जी ने जन भाषा की रचना की थी। ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या है, लोक धर्म का महामंत्र किसने दिया, तो लोक धर्म का महामंत्र तुलसीदास जी ने दिया था। ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन क्या है, इस संकेत का उचित शीर्षक क्या दोगे, रामचरित। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये थे हमारे हिंदी के प्रश्न। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है इस पेपर में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके कमेंट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।